बुद्ध अपने उपदेशों में हमें बार बार कहते हैं कि डर का कारण है कि हम बेहोश की अवस्था में हैं। हमें बेहोशी है तो हमें रस्सी गलती से सांप नजर आता है, और जब गलती से सांप नजर आता है तो फिर हमें डर लगता है, और इस डर को दूर करने के लिए हमें यह बात ध्यान से देखनी होगी कि वह सांप नहीं, रस्सी है। और जैसे ही रस्सी रस्सी दिखाई देती है और यह बात गहरे में अंदर बैठ जाती है कि यह रस्सी है, उसके बाद फिर कोई डर नहीं होता, उसके बाद फिर कोई भय पैदा नहीं होता। यही मनुष्य के जीवन के दुख का कारण है कि वह जो है ही नहीं उसको मान कर बैठा है कि यह है, और इसलिए दुखी हो रहा है। एक आदमी अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मान कर बैठा है कि कल को ऐसा हो जाएगा, कल को वैसा हो जाएगा, और दुखी हो जाता है। या इसी तरह से वह सुखी भी होता है, कल वैसा हो जाएगा तो उसने एक सुख का सपना देखा है, और जब कल वैसा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। और जब कल जो उसने दुख की वजह से कल का सपना देखा था कि कल दुख नहीं सुख होगा, जब कल फिर दुख आ जाता है तो फिर अभी आया कुछ भी नहीं है, उसने माना हुआ है कि कल सुख आएगा, आज वह उसके लिए इंतजाम कर रहा है, तब दुखी है। और कल दुख आएगा, इसका वह इंतजाम कर रहा है कि कल इस दुख से बचना है, और वह दुख आता ही नहीं। इस तरह से मनुष्य अपनी दुख की प्रवृत्ति में इतनी बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है कि उसे आंख खोलकर यह बात ऐसी ही देखनी होगी जैसे रस्सी और सांप का अंतर मालूम पड़ता है, अच्छे से उजाले में देखकर, अच्छे से आंखों के पर्दे को साफ करके, आंखों से धूल हटाकर, आंखों को खोलकर उजाले में, रोशनी में ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। तब लगता है कि नहीं, सांप तो नहीं है, हम खाली ही भयभीत थे, यह तो रस्सी है। और यह कैसे दिखाई देता है? यह दिखाई देता है ज्ञान से, यह दिखाई देता है जब अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। इसीलिए ज्ञान की ज़रूरत है, इसीलिए स्वाध्याय की ज़रूरत है, इसीलिए उपदेशों की ज़रूरत है, इसीलिए सत्संग की ज़रूरत है। क्योंकि सत्संग, उपदेश, स्वाध्याय, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, इससे अंदर एक विचार की उत्पत्ति होती है, एक विचार पैदा होता है। इससे हमारा भ्रम टूटता है। हम जिस अंधकार में हैं, जिस अंधेरे में हैं, जो मान कर बैठे हैं, रस्सी को सांप मान कर बैठे हैं और भयभीत हो रहे हैं, वह भय दूर हो जाता है। रस्सी रस्सी दिखाई देती है, तब पता चलता है कि मान्यताएं, आडंबर, रीति रिवाज, कुरीतियाँ, यह सब कुछ ही
हम मान कर बैठे हैं, इसके पीछे के कारणों का हमें कुछ भी पता नहीं। और जब तक व्यक्ति किसी भी बात को मान कर चलता है, उसके जीवन में क्रांति घटित नहीं होती, क्योंकि उसने मान ही लिया है। इसीलिए संतों ने, बुद्धों ने हमसे स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक तुम्हारा अनुभव न हो, तब तक किसी बात को मानना मत। तब तक उस पर संदेह करना, वह संदेह तुम्हें आगे की ओर ले जाएगा। वह संदेह तुम्हारे दरवाजे खोल कर रखेगा आगे बढ़ने के। वह संदेह तुम्हें आगे का पथ दिखाएगा, आगे का रास्ता दिखाएगा, और कदम दर कदम उस संदेह के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। अगर मान लिया तो दरवाजे बंद हो जाते, अगर मान लिया तो फिर रास्ता नहीं दिखाई देता, अगर मान लिया तो फिर वह अंतिम पड़ाव हो जाता है। वहीं पड़ाव डाल दिया, वहीं डेरा डाल दिया, वहीं घर बना लिया। और झूठ पर बनाया हुआ घर और देखा देखी सुनी सुनाई बात पर बनाया हुआ घर, वह मंतव्य जो हमारे अनुभव नहीं है, उन पर जीवन की सच्चाई की यात्रा नहीं की जा सकती। वह घर ऐसे ही हैं, वह पड़ाव, वह ठहरना ऐसा ही है जैसे रेत का घर। कभी भी हवा चलेगी, कभी भी दुख घेर लेगा, और उसने तो घेरना ही है, क्योंकि दुख तो नियति है इस जीवन की। और जैसे ही दुख घेरेगा, वैसे ही वह मान्यताएं, वह आडंबर, वह देखा देखी की बातें, सुनी सुनाई बातें, जिन पर हमने डेरा बनाया था, जिस पर हमने अपना घर बनाया था, वह आधार टूट जाता है, गिर जाता है। फिर डर पैदा हो जाता है, फिर नई खोज शुरू होती है कि नहीं नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो हमने सोचा था, समझा था, सुना था, वो बात अधूरी थी, क्योंकि आधार विहीन बातें हैं। उन आधार विहीन सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों पर हमने विश्वास जमाया, वो विश्वास जम नहीं पाएगा। विश्वास तो तभी जमेगा जब वो अनुभव होगा, हमारा अपना, हमारा निजी अनुभव, तब विश्वास जमेगा। और निजी अनुभव के लिए, विश्वास जमाने के लिए मेहनत करनी होती है। वह मेहनत बुद्ध ने, सभी संतों ने हमें बताई कि हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा, क्योंकि ध्यान मन को रुकना सिखाता है। और जब तक व्यक्ति का मन न रुके, तब तक वह ऐसे ही अपने जीवन को जीता है जैसे कोई व्यक्ति पानी पर लकीर खींच रहा हो। पानी पर लकीर खींच नहीं सकती, खींचते ही मिट जाती है। इसी तरह से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं यहाँ, इसलिए भय से, डर से कंपित हो जाते हैं। और यह डर, यह भय बचपन से लेकर मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमें सबसे बड़ा डर काहे का है? सबसे बड़ा डर है मौत का। अंततः डर कहाँ ले जाता है? डर किस बात की याद दिलाता है? कि मौत आ जाएगी। सबसे बड़ा डर मौत का है। और इसीलिए बुद्ध बार बार
अपने उपदेशों में कहते हैं कि मृत्यु को अपने सामने देखो। मृत्यु की याद बनी रहनी चाहिए, फिर डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि याद बनी हुई है, होश है। बेहोशी में डर है, बेहोशी में याद नहीं बनी रहती, बेहोशी में झूठ सच लगता है और बेहोशी में सच दिखाई नहीं देता। बेहोशी में झूठ सच लगता है, बेहोशी में जो झूठ हमारे अंदर पैदा होता है वो यही है कि मरना किसने है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि हम मौत से हमारी विस्मृति हो गई है, हम मौत को भूल गए हैं। मृत्यु की याद बनी रहे तो सत्य देखा जा सकता है, सत्य को महसूस किया जा सकता है। जब तक डर है तब तक सत्य प्रकट नहीं होता, बुद्ध ने कहा। और डर किस बात का है? डर है मृत्यु का। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जैसे बीज से अंकुर निकलता है, लेकिन बीज अंकुर नहीं होता, दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तो अगर उत्पत्ति के बाद जीवन में उतरने के बाद अगर जीवन को नहीं समझा गया, जीवन की यात्रा को नहीं देखा गया, इस पर विचार नहीं किया गया, इसके अंत को न देखा गया, तो मनुष्य भ्रम और झूठ में ही अपने जीवन को बिताकर चला जाता है। और जिस व्यक्ति ने जीवन को देखने की कोशिश की, उसके आगे सबसे पहले यही प्रश्न पैदा होता है कि इस जीवन के बाद क्या है, यह जीवन का अंत कहाँ होना है। जीवन का अंत मृत्यु, और मृत्यु के बाद पुनर्जीवन। तो कैसे इस बात को समझा जाए? इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि चेतना पैदा होती है, ऐसे ही पैदा होती है। हमारा चित्त ऐसे ही बनता है जैसे मैग्नीफाइड ग्लास के माध्यम से सूर्य की धूप से आग उत्पन्न हो जाती है। वैसे सूर्य की धूप से आग उत्पन्न नहीं होती, हम जलते नहीं साधारणतया, लेकिन अगर उसे एकत्रित करके मैग्नीफाइड ग्लास से फेंका जाए तो जहां भी वो पड़ेगी वहां आग पैदा कर देगी। यह हम सबका अनुभव है। इसी तरह से इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती है तो एक चेतना उत्पन्न हो जाती है। बुद्ध इस तरह से समझाते, और यह जो चेतना उत्पन्न हो जाती है यही चित्त की जनक होती है। चित्त इस तरह से प्रभावित हो जाता है, एक ऐसा चित्त बन जाता है, हमारा ओरिजिनल फेस, हमारा वह शुद्धतम चेतन स्वरूप ढक जाता है, खो जाता है, और बाहर से जो चित्त लगता है वह यही जो इंद्रियों विषयों के संपर्क में आकर पैदा करती है। इंद्रियां विषयों के संपर्क में आकर क्या पैदा करती हैं, जरा सोचो। एक आदमी मैथुनचर्या से गुजरता है,
इंद्रियां विषय के संपर्क में आई और फिर एक नया प्राणी संसार में आ गया, एक नया जन्म हो गया। अब वह जो नया जन्म हुआ है उसको हम अपना समझ रहे हैं। इसी को बुद्ध कहते हैं आत्मार्थ के गुलाम हैं हम। कितनी सीधी सी बात है। एक आदमी इंद्रियों से विषय के संपर्क में आया, यानी अपनी इंद्रिय से उसने मैथुनचर्य से विषय का संपर्क किया, काम वासना में उलझा और एक उत्पत्ति हुई कि एक नई चेतना पैदा हो गई, एक बच्चा पैदा हो गया। अब वह बच्चा जो पैदा हुआ है उस बच्चे को यह अपना मानता है, ये कहता है ये मेरा बच्चा है। आत्मार्थ, आत्म भाव पैदा हो गया है, मैं और मेरे का भाव पैदा हो गया है। कल तक इसका कुछ भी नहीं था। इंद्रियां विषय के संपर्क में आई हैं, उससे एक उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही जैसे बुद्ध कह रहे हैं कि सूर्य की धूप जब जलाने वाले शीशे पर पड़ती है, मैग्नीफाइड ग्लास पर पड़ती है, तो एकत्रित होकर इतनी तपिश पैदा करती है कि आग उत्पन्न हो जाती है, एक चेतना उत्पन्न हो जाती है। और हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसी धूप से जो हमें कुछ जला नहीं पाती, जिसके नीचे हम खड़े हैं, वही धूप जब एकत्रित होती है मैग्नीफाइड ग्लास में, तो उससे जो रोशनी निकलती है वो आग पैदा कर जाती है और उससे जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं। और वही धूप हमें नहीं जला पाती, कोई आग पैदा नहीं होती। इसी तरह से आत्मदृष्टि पैदा होती है। विषयों के संपर्क में आकर इंद्रियां आत्मदृष्टि पैदा कर देती है और यह जो चेतना, यह जो चित्त पैदा होता है, इसको हम अपना ओरिजिनल फेस समझ लेते हैं। हम यह थे या हम वह थे जो इंद्रियां विषय के संपर्क में जब नहीं आई थी, तब हम कौन थे? तब कोई बच्चा नहीं था, तब कोई काम वासना नहीं थी, तब कोई विषय नहीं था। इंद्रियां थी लेकिन विषयों से संपर्क नहीं था। संपर्क हुआ, एक नई चेतना पैदा हो गई। अब हम कहते हैं हम यही तो हैं। क्या हम यही हैं? बुद्ध हमें इस तरह से समझाते हैं कि सबसे पहले तो यह समझो कि तुम हो कौन, तुम्हारा ओरिजिनल फेस क्या है, तुम्हारा वह शुद्धतम चेतन स्वरूप क्या है, उसका हमें पता ही नहीं। और हम बात करते हैं कि हम आत्मा हैं, हम उस परम चेतन सत्ता के अंश हैं, लेकिन हमें इसका एहसास है कहाँ? क्योंकि अभी जो हमारी अवस्था है, इतनी बेहोशी की अवस्था, इतने डर की अवस्था, इंद्रियां और विषयों से हमारा संपर्क अभी इतना ज़्यादा है कि हमें यह पता ही नहीं कि हम कौन हैं और हम मान बैठते हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा का अभी हमें कोई अनुभव ही नहीं, क्योंकि काम भोगों के प्रति, यानी इंद्रियों का विषयों के प्रति संपर्क इतना ज़्यादा है कि चेतनाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, जो चित्त बन रहा है, इसको हम अपना ओरिजिनल फेस समझते हैं। क्या हम यह हैं? हम यह नहीं हैं। बुद्ध ने 5 इंद्रियां और छठा मन, यह सडाइतन है कहा, जिसकी वजह से आलंबन होता है,
जिसकी वजह से फसाव होता है, जिसकी वजह से एक नई चेतना पैदा हो जाती है। ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं? आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, मुंह से तो जीभ से हम स्वाद का स्पर्श करते हैं, और त्वचा से जो स्पर्श होता है उससे भी हम इंद्रियां प्रभावित होती हैं। ये 5 इंद्रियां हैं, और इनका जो संपर्क होता है वह मन से होता है। फिर मन में जो विचार उठते हैं, मन किस तरह से कर्म को अंजाम देता है, किस तरह से हमें इस शरीर को गतिमान करता है, यह सब हम जानते हैं, यह सब हमारा अनुभव है। रोज पल पल हम इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी हमने इतने गहरे में इसको समझने की, एकांत में बैठकर विचार करने की, चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि हमारी बेहोशी इतनी ज़्यादा है कि हमें सामने मृत्यु खड़ी है वो दिखाई नहीं देती। हम कहते हैं यह तो किसी और के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है अभी। और इसी बेहोशी में हम मर जाते हैं, और बेहोशी में ही, इसी बेहोशी के कारण फिर पुनर्जन्म, फिर पुनरुक्ति हो जाती है। कर्म और फल का यह अटल नियम हम पर लागू होता है, और हम इससे बच नहीं पाते। और सभी बुद्धों ने इस दुनिया में आकर मनुष्य को चेताने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन पर्दा इतना भारी है कि मनुष्य जागृति की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता, और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बुद्ध हमें कैसे जागृति की अवस्था तक पहुंचा जाए, इस बारे में नित्य नए तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अभी हम सुबह से लेकर रात तक आत्मभाव के गुलाम हैं, उसी सेवा में लगे रहते हैं, और जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु से सदा कंपित रहते हैं, सदा भयभीत रहते हैं, सदा डरे हुए रहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि तुम इसीलिए डरे हुए हो क्योंकि तुमने अभी सच को देखा नहीं। अभी तुमने सांप को देखा है, तुमने माना है सांप, वह सांप नहीं, रस्सी है। जिस दिन वो रस्सी दिखाई पड़ेगी, उस दिन बुढ़ापा भी दिखाई देगा, जन्म भी दिखाई देगा, बीमारी भी दिखाई देगी, मृत्यु भी दिखाई देगी, क्योंकि उस दिन आंख खुल जाएगी। उस दिन रस्सी और सांप का भेद पता चलेगा। और जागरण की अवस्था इतनी ही है कि रस्सी और सांप का अंतर समझ में आ जाए। अगर अंतर समझ में नहीं आया तो अभी बेहोशी है, अभी जागरण नहीं हुआ, अभी गहन निद्रा है। और अगर सांप और रस्सी का अंतर दिखाई पड़ गया तो समझो कि जागरण हो गया, समझो कि ज्ञान प्रकट हो गया, समझो कि ज्ञान की रोशनी प्रकट हो गई। इसी को बुद्ध अत्तो दीपो भवो कहते हैं कि जागरण पैदा करो अपने अंदर। इसको कोई दूसरा हमें नहीं देगा। इसलिए अत्तो दीपो भवो कि तुम अपनी रोशनी स्वयं बनो, तुम अपने अंदर वह ज्ञान प्रकट करो।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अत्तो दीपो भव, तो कोई गुरु की क्या आवश्यकता है। अपनी रोशनी खुद ढूंढो। खुद ढूंढेंगे कैसे? एक सोया हुआ व्यक्ति, एक अंधेरे में खोया हुआ व्यक्ति, उसको कोई हिलाने वाला चाहिए, सोए हुए को कोई जगाने वाला चाहिए। तब एक बार वो जग जाए, वो दोबारा भी सो सकता है, लेकिन अगर वो एक बार जग जाए तो कम से कम उसको इतना तो दिखाई ही देगा, अगर उसकी आंख खुली कि बाहर रोशनी प्रकट हो गई है, बाहर सूरज खिल चुका है। और यही काम बुद्ध करते हैं, यही काम सतगुरु करते हैं। वो हमें हिलाते हैं, झंझोड़ते हैं, अपने उपदेशों के जरिए हम पर प्रहार करते हैं, अपने उपदेशों के जरिए हमें हिलाते डुलाते हैं, ताकि हमारे अंदर जरा सी भी अगर संवेदनशीलता है कि हमें वो कान में उनकी आवाज़ पड़ रही है, अगर उनके हाथों से हमारे इस संवेदनशील शरीर पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, हमारी आँख खुल चुकी है, तो तुरंत ही हमें रोशनी दिखाई देगी, ज्ञान की रोशनी। तब पता चलेगा कि हाँ, हम अंधेरे में थे, हम नींद में थे, आंखें बंद थी, इसलिए सब कुछ अंधेरा, सब कुछ काला दिखाई दे रहा था। और हम यह सोच रहे थे कि अभी बहुत रात है, अभी हम सपने में थे, सपना देख रहे थे, सपने को सच समझ रहे थे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख स्वप्नों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। दुख स्वप्नों से वही व्यक्ति डरता है जो गहन निद्रा में है। जिसकी निद्रा टूटी, उसको पता चल जाएगा कि स्वप्न था, अब इससे डरने की आवश्यकता नहीं, अब आँख खुल चुकी है, अब नींद खुल चुकी है। लेकिन जब तक व्यक्ति दुख स्वप्न में है, तब तक वो यही सोच रहा है कि हकीकत यही है। दुख स्वप्न हमारा कैसे टूटे, उसके लिए जरूरी यही है कि सबसे पहले हमारी नींद खुले। दुख स्वप्न को हटाने की जरूरत नहीं। दुख स्वप्न हटेगा कैसे? दुख स्वप्न हटने के लिए तो नींद का खुलना जरूरी है। तो यह भविष्य की कल्पना करना कि कल ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यह सब कल्पनाएं, दुख स्वप्न हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए हमारी नींद खुलनी जरूरी है, और इनसे ऊपर उठने के लिए हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिस व्यक्ति की प्रज्ञा खुल जाती है, वह व्यक्ति वर्तमान में आ जाता है। उसे पता है कि कोई पता नहीं अगला पल है या नहीं, और भविष्य के 70, 80, 100 सालों के लिए कल्पना करना उनको एक आरोपित कल्पना, आरोपित दृश्यों में डालकर अपने को दुखी कर लेना, यह अंधकार है, यह अज्ञान है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि या तो हम भूत में होते हैं या हम भविष्य में होते हैं, हम कभी वर्तमान में होते ही नहीं। और जागरण जीवन वर्तमान में है, और ध्यान वर्तमान में घटित होता है, और ज्ञान वर्तमान में घटित होता है। सोचो, एक व्यक्ति
हमें उपदेश दे रहा है या हम बुद्ध के उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन हम भूत में हैं, अपनी कल्पनाओं में, अपनी उन घटनाओं में खोए हुए हैं जो घट चुकी हैं, और या हम भविष्य में हैं कि जो कल घटेंगी, हमने मान रखा है कि वो घटेंगी। तो फिर हमें वर्तमान में वो उपदेश सुनाई कहाँ पड़ेगा? वर्तमान में उपदेश सुनाई पड़ने के लिए तो वर्तमान में होना होगा। भूत से अपने को वर्तमान में लाना होगा या भविष्य से अपने को वर्तमान में लाना होगा। जब वर्तमान में खड़े होंगे तब हमें वह उपदेश सुनाई पड़ेगा। इसलिए बुद्ध के बारे में एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार बुद्ध आए और चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कोई भी उपदेश नहीं दिया, कोई भी सत्संग नहीं किया। जितने भी भिक्षु, जितने भी सत्संग सुनने के लिए लोग आए हुए थे, वो वैसे ही चले गए। बुद्ध उठकर चले गए, कुछ बोले नहीं। अगले दिन फिर बुद्ध आए, फिर चुपचाप बैठ गए। सभी ने सोचा कि कल तो बुद्ध कुछ नहीं बोले थे, आज शायद बुद्ध बोलेंगे। लेकिन उस दिन बुद्ध ने एक फूल उठाया और फूल दिखाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन उसमें से एक उनका शिष्य बुद्ध की उस बात को समझ गया कि बुद्ध ने क्या कहा है, बुद्ध ने क्या संदेश दिया है। और कहते हैं कि वह शिष्य खिलखिलाकर हंस उठा भरी सभा में, और बुद्ध ने वो फूल उसको भेंट दे दिया। लोगों ने तो सोचा, सभी भिक्षुओं ने जो भी उपदेश सुनने आए थे, उन्होंने यही सोचा कि बुद्ध इस पर नाराज होंगे, लेकिन बुद्ध उस पर नाराज नहीं हुए। वही एकमात्र व्यक्ति था जो बुद्ध के उस इशारे को समझ सका था, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। इसी तरह से जो हमारा जीवन है वह भी ऐसे ही है। हम बाहर से उपदेशों को लेना चाहते हैं, हम बुद्ध के असली इशारे को नहीं समझते। बुद्ध के उपदेशों का जो सार है उसको हम अपने जीवन में कभी लागू नहीं कर पाते, इसलिए हमारा जीवन नहीं बदलता और हम डर से, भय से कंपित ही रहते हैं। नहीं तो सोचो, जिसका हाथ बुद्ध ने पकड़ दिया, जिसका बुद्ध से संग साथ हो गया, जिसने अपने मुंह से गुनगुना लिया बुद्धम शरणम गच्छामि और बुद्ध के चरण में अपना सर रख लिया, क्या उस व्यक्ति को अब कोई डर, कोई भय, कोई कंपन हो सकता है? क्योंकि उसने तो अपने को बुद्ध के हवाले कर ही दिया है। अब बुद्ध जाने। इसी आत्मभाव की बात बुद्ध कर रहे हैं कि आत्मभाव के गुलाम हैं हम, और आत्मभाव के कारण हम ऐसे दुख स्वप्न में पड़े हुए हैं। हम सोचते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। हमें लगता है कि कोई हमें आग में रखे हुए कड़ाहों के में अभी फेंकने वाला है। ये दुख स्वप्न चल रहा है और हम उसको हकीकत समझकर डर और भय से कंपित हो रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि आंखें खोलो। मेरे उपदेशों को सुनने के बाद अगर जरा सा भी कोई खलबली अंदर शरीर में होने लगी हो,
अगर जरा सा भी कोई नींद खुलती हो, स्वप्न टूट जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी कि यह दुख स्वप्न था। कहीं कोई जलती हुई आग में कोई कड़ाहा नहीं रखा हुआ है, कोई हमें वहाँ फेंकने वाला नहीं। हमारे हमारा हमारी नींद, हमारा स्वप्न ने ही हमें डर और भय में हमें रखा हुआ है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम करने वाला है नहीं, करना हमने ही है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तथागत हमें मार्ग दिखा सकते हैं, हमारे लिए चल नहीं सकते, चलना तो स्वयं होगा। लेकिन चलने की तैयारी यही है कि हम उपदेशों को ध्यान से सुनें, उनको अपने जीवन में लागू करें और अपने हर कर्म में, अपने रोज की दिनचर्या में उसको जीने की कोशिश करें। तब हम महसूस कर पाएंगे, तब हम अनुभव में ला पाएंगे कि बुद्ध के उपदेश हमारे अंदर जीवंत हैं। तब हमारा जीवन बदल जाएगा और हम दुख और भय से मुक्त हो जाएंगे, डर से मुक्त हो जाएंगे। और जो डर से मुक्त हुआ वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। फिर उसका कोई पुनर्जन्म होता नहीं, क्योंकि डर का ही जन्म होता है। धोखे में आंख बंद करके झूठ को सच समझने वाला व्यक्ति फिर पैदा हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर विवेक की जागृति नहीं हुई, प्रज्ञा की जागृति नहीं हुई। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा से निर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा मुख्य है। और प्रज्ञा कैसे जगेगी, इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि आर्य सांगिक मार्ग का पालन करो, शील के नियमों का पालन करो, बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, नित्य कर्म कुशल करो और निरंतर अभ्यास करते रहो। एक दिन वह अवस्था आ जाएगी जब हम डर से, भय से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु के डर से मुक्त हो जाएंगे, जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही असली आजादी होगी। नमो बुद्धाय।